हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का हमारी योजना 1.2 बैच पर आप सभी का वेलकम है। जैसा कि स्टूडेंट यह बैच बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बैच पर आप सभी को प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आप लोग को मिलेगी। साथ ही साथ आप सभी को क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज और PYQ भी आप लोग को कराया जाएगा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? जब कोई सॉल्यूशन में आपसे सॉल्यूट पूछा जाए तो आप लोग सॉल्यूट को क्या बताओगे? सॉल्यूट को कंसंट्रेशन टर्म से बताओगे। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन का टर्म का मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी से हो गया इन द केस ऑफ सॉल्यूशन या फिर आपका सॉल्वेंट। तो आप लोग सिंपली में बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्यूट की क्वांटिटी से भी बता सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट है बच्चों हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम लोग W/W से भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर में आपका कितना अमाउंट प्रेजेंट है? किसका? सॉल्यूट का। तो वही हमारी मास परसेंटेज को क्या करेगी? बताएगी। तो यही कहने का मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है? प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। आगे हम लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम बेंजीन dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप लोग को कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप लोग को कैलकुलेट करना। पहले आप लोग कैलकुलेट करोगे मास परसेंटेज, आप लोग कैलकुलेट करोगे बेंजीन का। बेंजीन का हमारे कितना? 22 ग्राम है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना बच्चों? 122 ग्राम। अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 140 ग्राम। मतलब टोटल सॉल्यूशन आपके पास आ गया। तो पहले हम लोग क्या निकालना है? मास परसेंटेज बेंजीन निकालना है। मास परसेंटेज बेंजीन का क्या है बच्चे? 22 ग्राम था ना। तो आप लोग सिंपली इसको फॉर्मूला में क्या करोगे? पुट करोगे। और हमारा टोटल मास क्या आया था? 144 ग्राम आया था। तो बच्चों जब आप इसे कैलकुलेशन करके जब आपका इसका आंसर आएगा ना, तो लास्ट में आप लोग लिखना है मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू आप लोग 100 से जो आपका मास ऑफ बेंजीन जो निकल कर आंसर आएगा ना, तो आपको यहाँ पर रख के इससे माइनस करके आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। सो आपको याद रखना है पहले में कि मास परसेंटेज आपका क्या बता रहा है? मास परसेंटेज आपका बता रहा है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में आपको कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है? प्रेजेंट है। आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सेकेंड हम लोग देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग V/V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है? प्रेजेंट है।
वो हमारी वॉल्यूम परसेंटेज को क्या करेगी बच्चों, बताएगी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपको याद रखना है बच्चों कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में कितना सॉल्यूट, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, प्रेजेंट है इन ml में। सो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमिन द वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट मेड बाय कंबाइनिंग इन 25 ml ऑफ इथेनॉल एंड इनफ वाटर प्रोड्यूस 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। आपको सिंपली में कैलकुलेट करना है। आपको वॉल्यूम पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, मेरा इथेनॉल है। इथेनॉल आपका क्या है, 25 ml है। और टोटल सॉल्यूशन आपको क्या दे रखा है बच्चों, टोटल सॉल्यूशन मतलब आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो आपका जो वाटर है 200 ml है। तो आपको डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो 25/200 ml इंटू 100। तो आपको कट जाएगा। तो आपको फाइनली आंसर 12.5% आपका आंसर आ गया। तो वॉल्यूम परसेंटेज यही बता रहा है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, प्रेजेंट है। आगे हम लोग देखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को बच्चों हम लोग मास बाय वॉल्यूम से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें कहा गया है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में आपका कितना मास ऑफ सॉल्यूट क्या है बच्चों, डिसॉल्व है। वही हमारी मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज को क्या कर रही है, वो बता रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, मास ऑफ वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आप लोग याद रखना कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर में आपका कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, डिसॉल्व है। हम लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ द पोटासियम क्लोराइड in 75 ml of potassium chloride of the solution। तो बच्चों आप लोग को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट आपको करना है कि सॉल्यूशन के अंदर में हम लोग का 3 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड क्या है, प्रेजेंट, जिसके अंदर में 75 ml क्या है, टोटल सॉल्यूशन है। तो आप लोग सिंप्लीफाई कैलकुलेट कर सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट मेरा क्या है, 3 ग्राम है। और टोटल मास हम लोग का क्या है, सॉल्यूशन 75 ml है। तो बच्चों आप लोग सिंपली में कैलकुलेट कर सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपका मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, 3 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड आ गया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चे, 75 ऑफ पोटासियम क्लोराइड आ गया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने क्या ले रखा, 3 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड और टोटल सॉल्यूशन मेरा क्या है, 75 है। तो आपका सिंपली में ऐसे कट जाएगा। तो क्या आ गया बच्चों, हमारे यहाँ पर 4% आ गया। तो आप लोग बस कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट आपको करना है कि आपका के पास सॉल्यूशन के अंदर में 3 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड है। क्या है, 3 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड है, जिसके अंदर में आपका 75 ml पोटासियम क्लोराइड है। और है हमारा पार्ट्स पर मिलियन।
पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है बच्चे? पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्यूशन की क्वांटिटी को क्या करती है? बताने में क्या करती है बच्चों? वो हेल्प करती है। इट इज यूज्ड when a solute present in trace quantities of the solution, मतलब कि अगर आपके पास सॉल्यूट है, प्रेजेंट है किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्यूट आपके पास प्रेजेंट है, तो वो बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में, मतलब क्या वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर में। जैसे कि हम लोग का सॉल्यूट और सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तब हम लोग उसका क्या यूज करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन का यूज करेंगे। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हो, हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का तभी यूज करेंगे जब सॉल्यूट प्रेजेंट होगी किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगी, वो भी बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी, बहुत ही कम मात्रा में वो क्या होगी? प्रेजेंट होगी। तब हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का हम लोग क्या करते? यूज करते हैं। अब इसमें हमने कितने पार्ट्स सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट है? पर मिलियन। पर मिलियन का मतलब क्या हो गया बच्चों? 10⁶ पार्ट्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर में। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग 3 टाइप से हम लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मास बाय मास, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, यहाँ पर 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम लोग का किस में? पर मिलियन में है, इसलिए हम लोग 10⁻, क्या करेंगे? इसमें 6 रखेंगे। अब सेकेंड क्या हो गया हमारे बच्चों? मास बाय वॉल्यूम, तो उसका क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। उसी तरह हमारा हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पार्ट्स पर मिलियन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो हम लोग इसको 3 टाइप से एक्सप्रेस कर सकते, कैलकुलेशन कर सकते। तो आपको याद रखना है, पार्ट्स पर मिलियन का तभी यूज करेंगे जब सॉल्यूट के प्रेजेंट होगी, मतलब बच्चों पार्ट्स पर मिलियन हम लोग क्या हो गया? जब सॉल्यूट प्रेजेंट होगी किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगी बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में, तब हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। तो हम लोग इसको 3 टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 टाइप से हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। मास बाय सॉल्यूट by mass of solution, mass of solute by volume of solution, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको पर मिलियन रखना, ना कि हम लोग 100% में रखना, क्योंकि यहाँ पर मिलियन का बात किया गया 10⁻⁶ की बात किया गया है इसमें। क्वेश्चन है 1 किलोग्राम सी वाटर कंटेन 6 mg of dissolved in O2, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। हम लोग क्या करना? फाइंड आउट करना है किसका? सी वाटर और ऑक्सीजन का। तो बच्चों हम लोग को 1 किलोग्राम क्या है? 1 किलोग्राम हम लोग का है सी वाटर जो कंटेन है 6 mg में। अब mg का मतलब क्या हो गया बच्चों? mg का मतलब हो गया मिलीग्राम। अब मिलीग्राम को आप अगर ग्राम में अगर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों? जैसे हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीजन हो गया, O2। तो O2 हमारा क्या हो गया? 6 mg हो गया। अब mg का मतलब क्या हो गया बच्चों? मिलीग्राम। अब मिलीग्राम को आप जब ग्राम से कन्वर्ट करोगे ना, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा?
आपका यहाँ पर आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। तो आप लोग याद रखना, मास ऑफ सॉल्यूट में जब आप लोग ऑक्सीजन निकालोगे तो वो जो mg वो मिलीग्राम होगा, तो जब ग्राम से वो जब कन्वर्ट होगा तो आपका आ जाएगा 6 × 10⁻³ आ जाएगा। तो आपका निकल गया मास ऑफ सॉल्यूट का, निकल गया ऑक्सीजन के फॉर्म पर। अब आप लोग देखना है कि हमारा सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट आपका क्या है, सी वाटर है। सॉल्वेंट क्या है, सी वाटर। सी वाटर हम लोग अगर 1 किलोग्राम अगर लेते हैं तो हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, हम लोग कैलकुलेट करना है सिंपल में कि मास ऑफ सॉल्यूशन है इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको याद रखना है, जब आप मास ऑफ सॉल्यूट देखिएगा तो जो आपका मास ऑफ सॉल्यूट को ना बहुत ही नेगलेक्ट कर दे, क्योंकि या तो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट को क्या करेगा बच्चों, नेगलेक्ट कर देगा, ये नहीं लेगा। इसलिए क्या आ जाएगा हम लोग का इसके इक्वल, मास ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं कि हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग क्या निकालना है, बाय 1000 ग्राम। जैसे आप इसको कैलकुलेशन करके फॉर्मूला में आप लोग जैसे बैठाते हैं, जैसे कि हमारा मास ऑफ सॉल्यूट क्या था बच्चों, 6 mg था ना, तो हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला में बैठाते हैं। जैसे ऑक्सीजन था तो हमारा क्या आया था, हमने आपको बताया था कि मिलीग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। और हम लोग नीचे क्या लिए थे, 1000 ग्राम लिए थे। यहाँ पर हम लोग पर मिलियन लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग 10 क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। ये 3 जीरो से यहाँ क्या बच्चा हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 6। O2 आंसर आपका यहाँ पर फाइनली आंसर आ गया। सो आपको यहाँ पर सिर्फ समझना है कि 1 किलोग्राम हम लोग का क्या है, सी वाटर है, जो कंटेन है 6 mg में, जो डिज़ोल्व कर रहा है O2। सो फाइंड आउट करना है आपको, ppm के फॉर्म के ऊपर आपको निकालना है। तो जब हम लोग निकाले थे मास ऑफ क्या निकाले थे, सॉलिड हम लोग निकाले थे किसका, ऑक्सीजन का दे रखा है। तो यह किस फॉर्म में था, mg के फॉर्म में था। तो mg के फॉर्म में जब हम लोग निकाले थे तो मिलीग्राम में निकाले थे ना बच्चों। तो जब मिलीग्राम में से हम लोग ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 10⁻, यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो आप लोग को लास्ट में याद रखना कि आप लोग सॉल्वेंट, तो आप लोग दिया रखा सॉल्वेंट हमारा क्या, सी वाटर, जो 1000 ग्राम है। तो हम लोग सिर्फ इतना ही आपको याद रखना कि आप लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जब हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल लेते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट का जो वैल्यू रहता है हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यह बहुत ही कम है। इसलिए उसके बराबर हम लोग लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम में है ना बच्चों, इसलिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन। इट इज डिफाइंड एज द